नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं शुभ और अशुभ ग्रह कहिए या उसे क्रूर ग्रह कहिए। अशुभ कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हर ग्रह कहीं न कहीं किसी न किसी की कुंडली में शुभता अवश्य देता है। तो संज्ञा जो दी गई है वो शुभ ग्रह की और क्रूर ग्रह की दी गई है, और पाप ग्रह की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कुंडली में शुभ ग्रह कौन से और क्रूर ग्रह कौन से, ये बात बड़ी सरल है। मगर प्रेडिक्शन में अगर आप जरा सा चूक जाइए तो पूरी कुंडली का मर्म ही बदल जाता है। आदमी का प्रेडिक्शन कभी भी भविष्य, उसका जो भी आप कथन कह रहे हैं उसके बारे में, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, वो सही नहीं बैठता, नहीं सटीक आता नहीं। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और ये बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। अर्थात बार बार पढ़ने से, कुंडलियाँ देखने से, बार बार समझने से तो बड़ा आसान हो जाता है समझना कि ये क्रूर ग्रह शुभ ग्रह नहीं। उनकी दृष्टियाँ, उनका माने अलग हो जाता है। तो जब शुभ ग्रह दृष्टियाँ देते तो क्या प्रभाव डालेंगे, और जब क्रूर ग्रह दृष्टियाँ देते हैं कुंडली पे तो क्या प्रभाव डालेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो आइए बात करते हैं क्रूर और शुभ ग्रहों की। तो देखिए शुभ ग्रहों में क्या पकड़ा जाता है, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4 शुभ ग्रह पकड़े जाते हैं। कई बार लोग अमावस्या के नज़दीक के चंद्रमा को क्रूर मान लेते हैं, माना जाता है, लेकिन मैंने देखा है इतना भी वो क्रूर नहीं होता जितना उसको कहा जाता है। पापी मान लेते हैं, क्रूर के साथ साथ पापी भी मान लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। आप उसे शुभ मान के चलिए मेरी तरफ से। उसके बाद क्रूर ग्रह कौन से, सूर्य, मंगल और शनि, ये क्रूर ग्रह। और पापी ग्रह राहु और केतु। पापी क्रूर के साथ साथ, राहु और केतु क्रूर के साथ साथ पापी भी हैं। मगर सूर्य, मंगल और शनि ये पापी नहीं, फर्क है दोनों में। क्रूर और पापी दोनों हो जाए कोई व्यक्ति, और सिर्फ कोई व्यक्ति क्रूर हो जाए। क्रूर सज्जन व्यक्ति भी हो सकता है, किसी विषय को लेकर, किसी विषय वस्तु को लेकर क्रूरता आ सकती है उस पर। हो सकता है कि वो पापी ना हो, भाई योद्धा क्रूरता ही करता है ना, मगर वो सही के लिए लड़ रहा है गलत के लिए लड़ रहा है, ये फैसला। मगर पापी तो गलत के लिए लड़ता है, क्रूर वो भी हो सकता है। ये समझाने का अर्थ है, नायक और खलनायक के समझाने का अर्थ ही। नायक खलनायक दोनों क्रूर हो सकते हैं, मगर नायक पापी हो, ये बिल्कुल सटीक बात बैठेगी नहीं नायक के ऊपर। नायक खलनायक का ऐसा अर्थ लगा के क्रूर का अर्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यही तो बातें हैं ना जो लोग बड़ी आसानी से कह तो देते हैं लेकिन समझते नहीं। तो अब शुभ ग्रह क्या करते हैं, देखिए आपके जब भी क्रूर ग्रहों को शुभ ग्रह देखते हैं, अब हर आदमी की कुंडली में शुभ ग्रह अलग अलग भी हो जाते हैं। कई तमाम कुंडलियों में क्रूर ग्रह भी शुभता देते हैं, मगर वो उस कुंडली के अलग लगने के अलग लक्षण कि कौन सा ग्रह कहाँ का स्वामी हो, मगर बेसिक जो बातें वो वही रहती। इनको शुभ कहा गया तो कहा गया, उनको क्रूर कहा गया तो कहा गया। राहु केतु को क्रूर और पापी दोनों कहा गया तो कहा गया, वो प्रभाव रहता अवश्य। अंतर आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए अब जैसे विवाह, विवाह एक शुभ योग है, फल है। हर आदमी के जीवन में, महिला हो या पुरुष हो, चाहता है कि घटित हो। अब सन्यासी वर्ग को छोड़ दिए सब कुछ शामिल। क्या होता है, कई बार लोग जुबान पकड़ते हैं, जिस आशय के लिए बात कह रहा हूँ लोग उसी आशय पर आ करें। नुक्ताचीनी वाले भी संसार में बहुत है ना, तो इसलिए मैंने कहा वो उस विषय को छोड़ दे। तो सामान्यता जनमानस जो है वो विवाह मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, मगर इसमें शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु ये सपोर्ट करते हैं तो आपका विवाह होता है आसानी से।
जल्दी हो जाता है। अब देखिए, अब यही बात है, मंगल और सूर्य, मंगल और शनि, ये क्रूर ग्रह है, इन्हें विवाह पसंद नहीं, यही क्रूरता है, ये क्रूर हो गए कैरेक्टर से, आपके उस शुभ कार्य को करने नहीं देंगे। तो ये अंतर है शुभता में और शुभता में, सॉरी, शुभता और क्रूरता में। तो शुभ कार्य जो है मांगलिक कार्यों को आसानी से हो जाने देते हैं, जिनसे खुशियां, जिनको कहते हैं आप, जो खुशियां ढूंढते हैं, संतान है, आपका व्यापार है, या तरक्की है, या विवाह है, जो मांगलिक कार्य जो भी आप समझते हैं। तो जब शुभ ग्रहों की दृष्टि में ग्रह रहते हैं तो वो कार्य सरलता और सहजता से होता है। जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि में होते हैं तो उस काम में रुकावट आती है, विलम्ब होता है और देरी होती, कई बार इतना विलम्ब हो जाता है वो कार्य ही नहीं होता है। अब राहु केतु जब शुभ ग्रहों को दृष्टि दे देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, तो वो एक तो विलम्ब करते हैं, दूसरा उसमें रोड़ों के साथ साथ जिन्नी व झंझट बना करते हैं उस स्थानों को जहाँ पे दृष्टि देखते हैं। तो क्या होता है कि राहु केतु किस लिए पापी भी कह दिया गया, वो उसमें खलल के साथ साथ अनेक और समस्याएं क्रिएट करते हैं, और मानव जीवन के जो परेशानियां चलती, जिसको कहते हैं जीवन दुभर बनाना, कष्टों से जीवन को आगे चले या निभे, उसमें राहु केतु की भूमिका बहुत आ जाती है। कई बार संबंधों में विच्छेद करा देते हैं। बात पति पत्नी की नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, संबंध से पति पत्नी का नहीं, संबंध बहुत होते हैं, जिधर से इनको मौका मिलेगा वो विच्छेद कराते हैं संबंधों में। तो ये इसलिए पापी भी हो जाते हैं। संबंध विच्छेद कुरुग्रह भी कराते हैं, मगर उसमें थोड़ी सी मानवता रह जाती है, इनमें ये मानवता विहीन हो जाते हैं। मतलब इन किन प्रकार कैसे भी माया जाल रच के, वो क्या बोलते हैं उसको, आपके प्रति, जिसको कहते हैं कि वो साजिश करके, कैसे भी करके, राहु केतु ये क्रूर जो बाकी के हैं कहे गए हैं, सूर्य मंगल, ये साजिश करता नहीं होते, ये सीधा सपाट आपके सामने खड़े होके निर्णय सुना देंगे, जाइए, हाथ से हमारे आपके संबंध नहीं, या जाइए, हम आपसे हाथ से नहीं मिलेंगे, या जाइए, हमने रिश्ते तोड़ दिए। ये सीधे राहु केतु क्या, वो कपट और छल के साथ मनुष्य को धोखा देके रिश्ते बिगाड़ते हैं, छलिया जिसे कहते हैं। तो छल के साथ साथ अनेक अवगुण उनके अंदर है। राहु केतु जितना भ्रम, घमंड, माया जाल, रहस्य, इसीलिए मैं गुप्तचर भी उन्हीं से पकड़ता हूँ, उनको भी ये सब आना आवश्यक है। तो ये सब काम राहु केतु का है, तो इसलिए इनको पापी भी कहा गया। तो जब ये कुंडलियों में शुभ ग्रहों पे दृष्टियाँ डाल देते हैं तो उन स्थानों को, शुभ ग्रहों को दूषित कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, बड़े बड़े वाक्य लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े सूत्र बताते हैं, ये राजयोग दे देंगे, वो राजयोग दे, सब सही है भाई, मैं एकदम आपको सरलता से बात समझा रहा हूं। आप कुंडली के विद्वान बनना चाहते, गहरा जाके पढ़िए, मगर आप जो सुन रहे हैं हमको, वो तो सरलता से समझ लेना चाहता है कि हमें जो, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके समझने के लिए, तो आप चाहते हैं कि सरलता से बात नहीं समझ में आ जाए, तो मैं आपको सरलता से जीवन आपका चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब इन शुभ ग्रहों को, अब देखिए, सबके कुंडली में पहले भी बता चुका हूँ, अलग अलग शुभ और अशुभ ग्रह हो जाते हैं, वो बात का विषय है, मगर बेसिक शुभता और क्रूरता रहती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब ग्रह सूर्य मंगल देख लेते हैं कि नहीं स्थानों को, तो वहाँ भी ये चीज़ों को थोड़ा कष्ट कर देते हैं। शनि देख लेते हैं तो आपको पता ही है, सबसे देरी और विलम्ब के कारण वही है, इतना डिले करा देते हैं, कई बार आदमी का विवाह ही, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, शनि अकेले ने देखा तब तो चल जाएगा, चलिए 32-35 में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुटकारा मिल ही जाता है। मैं देखने की बात कर रहा हूँ दृष्टि के, अभी मैंने ये नहीं कहा कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है, वो मैं आगे किसी वीडियो में आऊँगा, दोनों को ताल में बैठाऊँगा तो ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि 12 ग्रह 9 ग्रह
सबको बैठाना और फिर उनकी दृष्टियों नहीं। अभी मैं खाली दृष्टियों की बात कर रहा हूँ कि कौन सा ग्रह क्रूर है और कौन सा शुभ। अब इन क्रूर ग्रहों को जब शुभ ग्रह देख लेता है, विशेष रूप से गुरु, गुरु सबसे महान होता है। गुरु जब इन ग्रहों को देख लेता है तो इनमें भी सज्जनता, मानवता ला देता, अर्थात इसमें भी शुभता आ जाती है। तो कुंडली में अगर क्रूर ग्रहों को शुभ ग्रह देखे तो कुंडली बहुत जल्दी राइज करने वाली हो जाती, बहुत जल्दी तरक्की करने वाली हो जाती, या देर से भी करेगी तो ऊंचाई प्रदान करा देते हैं ये प्लेनेट। मगर जब शुभ ग्रहों को क्रूर ग्रह देख लेते हैं, उन पे दृष्टियाँ पड़ जाती हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य की भी, तो उन स्थानों पे थोड़े से दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं। मनुष्य का जीवन में संघर्ष कह लीजिए, स्ट्रगल कह लीजिए, उसकी जीवन की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत संघर्षों के बाद, कठिनाइयों से, ज़िंदगी की एक लाइन कह देता हूँ, घाट घाट के पानी पिलाने के बाद जीवन में तरक्कियाँ मिलती हैं। ये शुभ और क्रूर ग्रहों का फर्क होता है दृष्टियों के लेकर। बैठने की तो बात ही भी मैंने नहीं की, मैं किसी और उस वीडियो में आ जाऊंगा। तो आप इसको ज़रा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए अपनी कुंडली में कि आपको आपके किन ग्रहों को कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं, किन ग्रहों को कितने क्रूर ग्रह देख रहे हैं, राहु केतु किन पे प्रभाव डाल रहे हैं, उन स्थानों से आप सचेत रहें। तो आज कोई चीज़ आज नहीं घटित होती, जब उसका कालखंड आता है उन चीज़ों का घटित होने का। रिश्ते 30 साल से अच्छे चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 32वें साल में अचानक कैसे बिगड़े। देखा होगा आपने अपने जीवन में, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लोग बोलते हैं उनकी, एक यूपी में कहावत है, दांत काटे की रोटी है, अर्थात इतना ज़्यादा आपसी प्रेम है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी, उदाहरण देते रहते हैं लोग। अचानक पता नहीं क्या हो जाता है ज़िंदगी में कि वो एक दूसरे इतने कट्टर शत्रु भी हो जाते हैं। सब ग्रहों की वजह से होता है। मानव समाज को इस सच को स्वीकार करके जीना चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं रखते हैं, तो विश्वास नहीं रखने का क्या मतलब है? अगर वो विश्वास नहीं रखते तो सब अपने ही दम पे दुनिया को करके दिखा दें कि मैंने ये सोचा, मैंने ये कर डाला, आपको ये बता रहा हूँ, आप ये कर लीजिए। कुछ चीज़ें मानव जीवन के हाथ में रहती हैं, ठीक वैसे जैसे आप खाना पका रहे हैं, आप स्वादिष्ट बना लेंगे या नहीं बना लें, आपका हुनर है, वो भी ग्रहों से ही आता है। कितने हुनरमंद होंगे किस चीज़ में, हर चीज़ का आदमी के अंदर हुनर नहीं होता। भगवान कृष्ण में था 16 गुण, भगवान राम में भी नहीं थे, 4 कम थे, 12 कला संपन्न थे। वो भी ग्रहों की वजह से होता है। तो जाने दीजिए, वो विस्तार पकड़ूंगा तो फिर ज्ञान कहाँ लेना आप लोगों को, गहरा गहरे जाएं तो। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए, आप जितने कला के मालिक हैं, जितने आपके अंदर हुनर है, वो ग्रहों से ही आते हैं, ग्रहों से ही होते हैं। अब उसमें आप अपनी कुंडली में ये देख लीजिए कि कितने ग्रह आपके शुभ ग्रह क्रूर ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, वो शुभता प्रदान करेंगे। शुभ ग्रहों को क्रूर ग्रह देख रहे हैं, अशुभता प्रदान करते हैं। मिले जुले हैं तो मिले जुले परिणाम, जब जिसकी दशा अंतर दशा आएगी तो उस कालखंड में आदमी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। तो आज मैंने बात की आज शुभ और क्रूर ग्रहों के दृष्टि अंतर की, क्या फ़र्क पड़ जाता है आपकी कुंडली में, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं। ये कहने के लिए शब्द है दृष्टि अंतर, 2 शब्द हो गए। नहीं, कुंडली इतना ज़्यादा प्रभावशाली दोनों के अलग अलग दृश्यों से हो जाती है कि बहुत फर्क पड़ जाता है मानव जीवन के जीवन में। तो आइए आगे किसी और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो हमें मिलते हैं, नमस्कार।